तुम पूरा दिन कुछ खास काम नहीं करते, फिर भी थक जाते हो। फ़ोन यूज़ करते हो, रील्स स्क्रॉल करते हो, बट अंदर से एक अजीब सा एम्प्टी फीलिंग आता है। मोटिवेशन ज़ीरो, फोकस ज़ीरो, और लाइफ बोरिंग लगने लगती है। ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, ये तुम्हारा डोपामिन सिस्टम क्रैश हो रहा है। चलो एक छोटी सी स्टोरी देखते हैं। एक स्टूडेंट है, मान लो उसका नाम राहुल है। राहुल रात को सिर्फ 10 मिनट तक के लिए ही फ़ोन उठाता है। बस थोड़ा रील्स देख लेता हूँ। 10 मिनट, फिर 30 मिनट, फिर वही 10 मिनट 30 मिनट बन जाते हैं। 30 मिनट से फिर 2 घंटे बन जाते हैं। ये डोपामिन हिट्स एक के बाद एक। फनी वीडियो, मोटिवेशनल रील, रोमांटिक रील्स, फिर एक और एक, फिर और एक। उस वक्त राहुल को मज़ा आ रहा होता है, लेकिन नेक्स्ट डे जब वो पढ़ने बैठता है, कुछ फील ही नहीं होता। बुक बोरिंग लगती है, फोकस नहीं बनता, माइंड होता रहता है। और धीरे धीरे राहुल लोगों से बात करना भी कम कर देता है। कॉन्फिडेंस डाउन, एनर्जी डाउन, और अंदर से एक अजीब सी एम्प्टीनेस फील होती है। ये सिर्फ राहुल की स्टोरी नहीं है, ये आज के ऑलमोस्ट हर इंसान की रियलिटी है। इसी सिचुएशन में और एक सिचुएशन इमेजिन कर लो आप। जैसे कि एक लड़की है, मान लो उसका नाम आयशा है। आयशा पहले काफ़ी एक्टिव थी, फ्रेंड्स के साथ बात करती थी, आउटिंग्स पे जाती थी, छोटी छोटी चीज़ों में खुश हो जाती थी। लेकिन धीरे धीरे उसकी लाइफ में एक चेंज आया। उसने अपना ज़्यादा टाइम फ़ोन पे स्पेंड करना स्टार्ट कर दिया। इंस्टाग्राम रील्स, कंपैरिजन, परफेक्ट बॉडीज़, परफेक्ट लाइव्स, हर दिन सेम साइकिल। शुरू में उसे एक्साइटमेंट मिलता था, लेकिन लेकिन कुछ टाइम बाद उससे रियल लाइफ बोरिंग लगने लगी। फ्रेंड्स का साथ बैठ के भी उसका माइंड फ़ोन की तरफ ही जाता था। कॉन्वर्सेशन शैलो हो गई, अटेंशन टूटने लगा, और सबसे डेंजरस चीज़, उसने खुद को कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया। मैं इतनी प्रोडक्टिव क्यों नहीं हूँ, मेरी लाइफ इतनी एक्साइटिंग क्यों नहीं है। स्लोली कॉन्फिडेंस गिरने लगा, और वो सोशली विड्रॉ होने लगी। लोगों के बीच होते हुए भी वो मेंटली डिस्कनेक्टेड फील करती थी। सो व्हाट इज़ द साइकोलॉजी बिहाइंड दिस? सो लेट मी एक्सप्लेन यू नाउ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ हैबिट नहीं है, ये ब्रेन का पैटर्न चेंज हो रहा है। जब तुम कांस्टेंट हाई डोपामिन कंटेंट कंज्यूम करते हो, तुम्हारा ब्रेन रियल वर्ल्ड रिवार्ड्स को इग्नोर करने के स्टार्ट कर देता है। उसको बोलते हैं रिवार्ड सिस्टम इम्बैलेंस। और एक कॉन्सेप्ट, सोशल कंपैरिजन थ्योरी। जब तुम बार बार दूसरों की हाईलाइट रील देखते हो, तुम अपनी रियल लाइफ को अंडर एस्टिमेट करने लगते हो भाई। सो व्हाट आर द रिजल्ट्स? लो सेल्फ इस्टीम, सॉरी, रिजल्ट ये है कि तुम्हारा लो सेल्फ एस्टीम होने लगता है, एनजाइटी होती है, ओवर थिंकिंग, सोशल डिस्कनेक्शन। मतलब डोपामिन सिर्फ मोटिवेशन को इफेक्ट नहीं करता, ये तुम्हारी आइडेंटिटी और सेल्फ इमेज को भी इम्पेक्ट करता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज डोपामिन। लेट मी एक्सप्लेन यू एंड ब्रेक इट डाउन इन अ वेरी सिंपल वे। सो अब समझते हैं डोपामिन एक्चुअली है क्या। लोग बोलते हैं डोपामिन इज इक्वल टू द प्लेजर केमिकल, बट ये हाफ ट्रूथ है भाई। डोपामिन एक्चुअली एक न्यूरोट्रांसमीटर है, यानी ब्रेन का एक केमिकल मैसेंजर। इसका मेन काम है तुम्हें मोटिवेट करना, तुम्हें एक्शन लेने के लिए पुश करना, और जब तुम कुछ अचीव करते हो तब रिवार्ड सिग्नल देना। सिंपल वर्ड्स में बोलते हैं कि लाइक डोपामिन इज इक्वल टू डू दिस अगेन सिग्नल। जब तुम कुछ एक्साइटिंग करते हो, जैसे रील्स, गेमिंग, जंक फूड, ब्रेन बोलता है ये अच्छा है, फिर करो। नाउ लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड व्हाट इज डोपामिन क्रैश। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहाँ इसको समझो ध्यान से, फिर तुम्हें और समझ आएगा आगे आगे। प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट होती है कि आज के टाइम पे
तुम्हारे पास हाई डोपामिन एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा है, जैसे कि रील्स, सोशल मीडिया, गेमिंग, कॉन्स्टेंट नोटिफिकेशंस। हर सेकंड ब्रेन को एक डोपामिन हिट मिल रहा है। अब ब्रेन क्या करता है? साइंस के अकॉर्डिंग ब्रेन एक बैलेंस सिस्टम फॉलो करता है, जिसे कहते हैं होमोस्टेसिस। अगर डोपामिन बहुत ज़्यादा स्पाइक होता है, ब्रेन उसको बैलेंस करने के लिए सेंसिटिविटी कम कर देता है। उसको बोलते हैं डिसेंसिटाइजेशन। मतलब जो चीज़ें तुम्हें पहले एक्साइटिंग लगती थी, अब नॉर्मल लगने लगती है, और नॉर्मल चीज़ें बिल्कुल बोरिंग लगने लगती है, राइट? सो इफ़ेक्ट ऑन लाइफ, साइकोलॉजिकली और तुम्हारा बिहेवियर में क्या इफ़ेक्ट होता है वो देखते हैं अब। इसका रिजल्ट क्या होता है? तुम्हें पढ़ाई बोरिंग लगती है, काम बोरिंग लगता है, रियल लाइफ स्लो लगती है, और ब्रेन क्या चाहता है? सिर्फ क्विक डोपामिन। इसलिए प्रोक्रास्टिनेशन बढ़ता है, फोकस गिरता है, डिसिप्लिन ख़त्म होता है। साइकोलॉजी में इसे बोलते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन ट्रैप। शॉर्ट टर्म प्लेजर लॉन्ग टर्म डिस्ट्रक्शन होता है। इसे ध्यान रखना, शॉर्ट टर्म प्लेजर लॉन्ग टर्म डिस्ट्रक्शन होता है भाई। डीप इंसाइट्स देखते हैं अभी। सबसे डेंजरस पार्ट क्या है? तुम्हें लगता है तुम लेज़ी हो, बट रियलिटी में तुम्हारा ब्रेन ओवर स्टिमुलेटेड है। तुम वीक नहीं हो, तुम्हारा डोपामिन सिस्टम हाईजेक हो चुका है। लेकिन स्टोरी यहीं ख़त्म नहीं होती है भाई। रियल प्रॉब्लम डोपामिन नहीं है, प्रॉब्लम है वो चीज़ें जो तुम रोज़ कर रहे हो। और नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कौन सी हैबिट साइलेंटली तुम्हारा डोपामिन डिस्ट्रॉय कर रही है, और शायद तुम उनमें से आधी चीज़ें डेली कर रहे हो। सो मेक श्योर यू डोंट मिस द अदर पार्ट ऑफ दिस कंटिन्यूइंग वीडियो। मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही और वैल्यूएबल इंसाइट देने देने की कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में याद रखना कि ये तो एक्सप्लेनेशन था बेसिकली, लाइक व्हाट इज़ गोइंग ऑन, व्हाट इज़ रॉन्ग विद योर डोपामिन। बट मैं उसमें बताऊँगा और डीपली कि चीज़ें कैसे होती हैं और तुम इसे कैसे ठीक कर सकते हो एट द एंड। इसे बदलना बिल्कुल पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है। तो मिलते हैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।